हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं माई लव एनलाइटन मी की एपिसोड 7 की। एपिसोड शुरू होता है, वो सब लोग नुआन वन को डांट ही रहे थे कि अगर ये सच में किसी ने चोरी कर लिया तो हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है, और पुलिस तो इसको इन्वेस्टिगेट कर ही लेगी। अगर ये कहीं खो ही गया था तो वो अलग बात है। और तभी मैनेजर आ जाते हैं, वो कहती है कि कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, कोई पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, पहले की तरह ही हो गया होगा। जैसे कभी कोई सूट हमने किधर उधर डाल दिया तो मिल जाएगा। ली को तो चैन ही नहीं मिल रहा था, वो कहती है अब तो हम पुलिस को बुला के ही रहेंगे। तभी आ जाता है अचानक से वहाँ पे हैंची, और वो कहता है कि शायद तुम थी जिसको मेरा पेमेंट करना था उस सूट के लिए, और वो अपना कार्ड पकड़ा देता है कि इससे हो जाएगा। और नुआन नुआन बड़ी शॉक्ड हो जाती है, उसको थोड़ी राहत भी मिलती है। बाहर आके गुली कॉल करके कहता है हैंची से कि थैंक यू बॉस, मुझे हैंची को पिक करना था, आपने हेल्प कर दी, और नुआन नुआन को कुछ हुआ तो नहीं ना, सब ठीक है वहाँ पे। हैंजी इतने में ही फ़ोन काट देता है। फिर वो देखता है फैंग हैंचैन ने वो सूट पहने हुए उसकी एक वीडियो, तो समझ जाता है कि क्या मसला हुआ होगा सब कुछ। उधर गुली पहुंच जाता है हैंशुए के पास बहुत सारा सामान लेके, उसकी खातिरदारी करता है कि तुम्हारे लिए ऐसे खाओ वैसे करो ये सब कुछ। और फिर हैंशुए बताती है कि यार ये मेरे डायलॉग्स होने मुझसे ठीक से हो नहीं पा रहे हैं, तो वो दोनों प्रैक्टिस करते हैं, और वो काफ़ी लविंग सीन ही था। तो उस टाइम से गुली अपनी जैसे सब फीलिंग्स उसने बता ही दी थी, और हैंशुए भी अच्छे से रोल प्ले कर ही रही थी। फिर वो एकदम से दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और गुली तो कुछ हो ही गया था। और फिर हैंशुए कहते हैं कि वाओ तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बिल्कुल पास हो गए, अब तो मैं इसी टाइप से करूँगी और सब ठीक हो जाएगा। मैनेजर लियो हैनचेन से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारी अपॉइंटमेंट रख दी हैं, क्योंकि अब तुम इतने ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हो अवार्ड जीतने के बाद से। और हैनचेन कहता है अभी मैं थक गया हूँ, तो वो सब हम कल करेंगे। जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे हैनचेन आ जाता है, वो सूट लेके और साथ में गिफ्ट लेके। वो कहता है कि नुआन नुआन है क्या, मुझे उससे बात करनी है। और हैंची कहता है वो यहाँ पे नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि वो मुझे उसका सूट वापस करना था ना, और वो आज ही वापस होना था, तो इसलिए। और हैंची कहता है कि उसकी अब ज़रूरत नहीं है, चले जाओ बस। अगर वो सुनता नहीं है, हैंचन पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हैंची कहता है तुम्हें पता भी है इसके लिए उसने कितना कुछ रिस्क किया है, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, और तुम बस उसका यूज़ कर रहे हो अपने सेल्फिश तरीकों के लिए। हैंचन कहता है क्या बात कर रहे हो, मैं तो उसको कभी यूज़ करने का सोच भी नहीं सकता, और तुम तो मुझसे इस बारे में बात भी मत करो। तुमने तो लिंजियाई को जिताने के लिए कितना कुछ नुआन नुआन के साथ किया है। अभी वहाँ पे नुआन नुआन आ जाती है, और वो कहती है कि तुम्हें इसको सूट को वापस करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तुम्हारी असिस्टेंट को बता दिया था कि तुम इसको खुद ही रख लो। मगर हैंचन पूछता है कि बताओ इस सूट के लिए तुमने क्या रिस्क किया और क्या बात कर रहा था हैंची अभी। तो नुआन नुआन कहती है अरे ऐसी कुछ नहीं, वो थोड़ा प्रोसीजर सारा रॉन्ग हो गया था, और वो मेरे सारे कलीग्स को लगा कि मैंने इसको खो दिया है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मगर फिर वहाँ पे हैंची आ गया और उसने सूट के पैसे दे दिए थे, तो कुछ हुआ नहीं, सब ठीक था। जन कहता है तो चलो बताओ ये कितने रुपए का था, मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। तो नुआन नुआन कहती है यार उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। हैंचैन कहता है अब मैं अपने बिल्स भी खुद नहीं दे सकता हूँ क्या, ये तो मेरा ही काम था, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा फेवर किया, अब मैं कम से कम रुपए तो दे ही सकता हूँ ना इसके। नुआन नुआन हैंची से कहती है कि थैंक यू, तुम बिल्कुल टाइम पे आ गए, और मुझे यकीन नहीं था कि सब ठीक हो जाएगा। और हैंचन ने जो मुझे रुपए दिए थे ना, वो मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। बट हैंची बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वो कहता है कि तुमने जो किया वो तो गलत था ना, तुमने चोरी की, वो गलत चीज़ थी। नुआन नुआन कहती है अरे इसमें कुछ गलत नहीं था, ये तो हमारे क्लोथिंग स्टोर में चलता ही है, और ये तो अनस्पोकन रूल है, ऐसा कर सकते हैं। और फिर मैंने चुराया थोड़ी ना था, मैं तो उसे कुछ टाइम के बाद वापस कर देती ना। मगर हैंशी कहता है लेकिन ये जो तुम्हारा रूल है ये गलत है ना, ये प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। नुआन नुआन इससे तुम्हारी मॉडल्स का पता लगता है। और नुआन नुआन कहती है मगर मैं क्या करती, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस सूट को उसको दे देती। मैं नहीं चाहती थी कि उसका मजाक बने सबके सामने, और वो सब तो छोड़ो, मगर मुझे इतना तो यकीन था कि कम से कम तुम तो मुझे जज नहीं करोगे। भले से हम फ्रेंड्स नहीं हैं, बट हम इतने टाइम से साथ रह रहे हैं, कम से कम तुम तो मुझे थोड़ा सा समझ सकते थे, तुम तो मुझे गलत नहीं समझते। और फिर नुआन नुआन रूम में जाके रोने लगती है। नुआन नुआन सोचती है कि मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हुई, क्योंकि मुझे पता था वो ठीक बोल रहा है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा हर्ट हुई थी। उधर हैंशी को बेचारे को नींद नहीं आ रही थी, वो भी यही सारी बातें सोचे जा रहा था। नेक्स्ट डे मैनेजर नुआन नुआन से कहती है कि इस सब के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, किसी ने एक लेटर सेंड किया है, और मैं नहीं चाहती तुम इस सब में फंस जाओ, तो इससे अच्छा है कि पहले सब कुछ ये स्कैंडल फैल जाए, तुम पहले ही
इस नौकरी को छोड़ दो, क्योंकि बाद में सब कुछ होगा तो हम कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। और नुआन नुआन कहती है भी कि मतलब ऐसा, मतलब वो रोकने की कोशिश भी करती है, बट मैनेजर कहती है मैं भी क्या कर सकती हूँ, मेरी अपनी नौकरी खतरे में है और तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत आगे तक जाओगी। तो डायरेक्टर फू को उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि बॉस हमारे उस सूट वाले जितने थे सबके सब एकदम से बिक गए हैं। और डायरेक्टर खुश थे कि हमारी इतनी अच्छी सेल हो गई, और वो कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता था कि किस चीज़ की सेल कब कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें थोड़ी ना पता था। फिर वो पूछता है कि ये आखिर सूट उस सेलिब्रिटी को भेजा किसने था। तो असिस्टेंट कहती है पता नहीं बॉस, मगर हम में से तो कोई था नहीं। तो डायरेक्टर फू कहता है कि तुम पता लगाओ किसने वो सूट उस सेलिब्रिटी को भेजा था, और ये सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना इस बारे में। हैंजन से अब कंपनी का मालिक कहता है कि अब हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से रिन्यू कर देते हैं, बहुत टाइम से एक काम अटका पड़ा था। मगर हैंजन कहता है पहले तो मुझे पता लगा था कि आप लोग मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना चाह रहे हो, फिर अब क्यों। तो वो कहता है कि अरे वो तो पहले ऐसी बातें चल रही थी ना, ताकि तुम थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर पाओ अपनी इन सब म्यूज़िक को बनाने के लिए, सॉन्ग्स लिखने के लिए। क्योंकि अभी ये हैंचन फेमस हो चुका है तो उसकी कंपनी उसको छोड़ना नहीं चाहती है। हैंचन भी कहता है कि ठीक है मैं रिन्यू कर लूँगा कॉन्ट्रैक्ट, बस मेरी एक ही शर्त है कि मेरी रिलेशनशिप के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। और असिस्टेंट लियू कहता भी है कि तुम अभी सेलिब्रिटी बने हो और तुम्हें अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारी फैंस फॉलोइंग काफ़ी कम हो जाएगी और ये तुम्हारे इस स्टारडम के लिए ठीक नहीं रहेगा। घर पे नुआन नुआन बैठ के गेम खेल रही होती है, और वहाँ पे जैसे कि हैंची आते हुए कहती है कि आज मैंने कुछ नहीं बनाया, हॉट पॉटी रखा है। तो हमारा हैंची हॉट पॉटी खाने लगता है, बट नुआन नुआन कहती है अरे आज तुम कैसे खा रहे हो, तुम्हें तो ये पसंद नहीं है ना। फिर हैंची पूछता भी है कि तुम ठीक हो ना, कुछ दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। वन वन कहती है मुझे फायर कर दिया गया, नहीं नहीं मैंने अपने आप ही वो छोड़ दिया, सब कुछ बताती है। फिर वो हैंची कहता है कि अब तुम क्या करना चाह रही हो आगे। नुआन वन कहती है कि पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस में, कभी इसमें कभी उसमें, मगर अब मेरे पास कुछ ज़्यादा विश नहीं है, बस यही है कि मुझे घूमना है, ऐसे ट्रैवल करना है, अच्छी अच्छी जगह देखनी, जैसे टूरिस्ट आते हैं जब कहीं नई जगह पे तो वो सब कुछ देखते हैं, वही मुझे करना है, ऐसे घूमना है। कब वो सब बता रही होती है अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्या क्या करना है उसे। तभी वहाँ पे असिस्टेंट लियो आ जाता है, वो कहता है कि तुम क्यों नहीं हैंड चैन की स्टाइलिस्ट बन जाओ, क्योंकि तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से पता है और तुम सब अच्छे से कर सकती हो। नुआन नुआन कहती है कि मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, और लियो बता भी देता है कि हैंड चैन ने बस यही एक शर्त रखी है, वो तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा अगर तुम उसकी स्टाइलिस्ट बन जाती हो तो। और ये बात हैंची भी सुन लेता है, वो गुस्से से एकदम से गेट बंद करता है। अनुमान यही बात हैंशुई से पूछती है कि मैं क्या करूँ, वो ज्वाइन कर लूँ या नहीं। हैंशुई कहती है कि तो उसके साथ आजकल इतनी ज़्यादा लवी डवी कैसे हो रही है, हम भी तो वहीं पे सब एक साथ थे, तब तो पहले कुछ ऐसा नहीं था। और नुआन उसको एक स्टोरी बताती है कि हम मतलब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, और तब भी वो मुझे ऐसे खिलाने के लिए ले गया एक जगह पे, और उसने अपना पूरा पर्स खाली कर दिया मेरे लिए। हैंशुई कहती है कि भले से तुम हार्ड टाइम में एक साथ थे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। और नुआन नुआन कहती है पता नहीं यार, प्यार व्यार का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी नुआन नुआन के पास फ़ोन आ जाता है कि उसे नेक्स्ट डे डायरेक्टर फू ने बुलाया है। और उधर हैंची को घर पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत सारे ट्राई करता है कि ऐसे करो वैसे करो नींद आने के लिए, बट उसका कुछ भी फंडा सही नहीं बैठ रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था। मॉर्निंग में नुआन नुआन के रूम में जाके देखता है तो उसे लगता है कि नुआन नुआन पैकिंग कर लिया और वो अब यहाँ से जाने ही वाली है। फिर वो अपने थेरेपिस्ट से कहता है कि मुझे आजकल ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। उसको थेरेपिस्ट उसको सलाह देता है कि तुम रीज़न ढूंढो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो कहता है कि अरे अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, उसने एक न्यू जॉब ढूंढ ली है, वो हमारे घर से भी चली जाएगी, तो अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। नुआन नुआन को डायरेक्टर फू कहते हैं कि तुम अब हमारी कंपनी में काम कर लेना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। नुआन नुआन कहती है कि प्लीज़ आप मुझे एम्प्लॉय करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। फिर वो बता देती है कि वो वैसे मैं फायर ही होने वाली थी, इसलिए मैंने ही पहले वो जॉब छोड़ दी, और सब कुछ बता देती है। तो डायरेक्टर फू कहते हैं हाँ जो तुमने किया वो ठीक नहीं था, वो दोनों तरफ से अनएक्सेप्टेबल था, बट तुमने इतनी ऑनेस्टी दिखाई, मुझे सारी बातें बता दी, इससे मुझे पता चलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो और मैं तुम्हें एक चांस और दे सकता हूँ। और उस सूट वाले स्टोरी के लिए मैं कह दूँगा कि मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम उसको दे दो, और जो भी कुछ है वो हम दोनों आपस में अपना सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तुम बस अपना अच्छे से काम करना। और नुआन नुआन बहुत खुश हो जाती है, और डायरेक्टर फू और बता देते हैं कि तुम बहुत अच्छे से वर्क करना, सब
हमें अच्छे से रिजल्ट चाहिए। नुआन नुआन भाग भाग के खुश होके घर पे आती है, वो चिल्लाने लगती है हैंची, बट हैंची उस टाइम घर पे था नहीं, और हैंची तब था गूली के साथ और वो उससे बातें कर रहा था कुछ नुआन नुआन से रिलेटेड। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।